तो रूस और यूक्रेन के बीच जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। महायुद्ध के दौरान चौंकाने वाली खबर यह है कि नाटो देशों ने इस महायुद्ध में शामिल होने को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। दावा यह किया जा रहा है कि रूस की सीमा पर नाटो के सैनिक डटे हुए हैं। नाटो के सैनिक रूसी बॉर्डर पर युद्ध अभ्यास इस वक्त कर रहे हैं। बताया तो यह भी जा रहा है कि करीब 30,000 नाटो सैनिक युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। इस युद्ध अभ्यास में परमाणु पनडुब्बी को भी शामिल किया गया है और इसी को लेकर अब नाटो देशों के सैनिकों की जो तैनाती हुई है उसके बाद पुतिन की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में सवाल यही है कि आज जब बैठक इस वक्त नाटो देशों की चल रही है तो इस बैठक से क्या कुछ निकल सकता है, किस तरीके का मंथन होगा। चिट्ठी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम बड़ा खराब है, हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम ला रहे हैं, संविधान बदल रहे हैं, चुनाव टाल दो, चुनाव टल जाएंगे। ये क्या मजाक बना रखा है इन्होंने, नौटंकी कर रखी है इन्होंने। भारत जनतंत्र है, देश ये बर्दाश्त नहीं करने वाला जो इन्होंने नौटंकी कर रखी है। कहते हैं हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, हम तो जी दुनिया की सबसे छोटी पार्टी हैं, फिर भी डर गए तुम लोग। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी दुनिया की सबसे छोटी पार्टी से डर के भाग गई। क्या कायर हो यार, हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखाओ बीजेपी वालों, मान जाएंगे तुम। हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखाओ। कहते हो 56 इंच का सीना है, नहीं तो मान लो 56 इंच का सीना नहीं है। और एक बार फिर से महायुद्ध की ओर आगे बढ़ते हैं, खबरें आपको बताते हैं। यूक्रेन ने एक बार फिर उत्तर में अपने बंद पड़े चेर्नोबिल परमाणु प्लांट की सुरक्षा को लेकर सनसनीखेज दावा किया है। यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि रूस की सेना ने प्लांट की लैब को लूट लिया है। रूस ने यूक्रेन पर धावा बोलने के पहले ही दिन यानी कि 24 फरवरी को चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर कब्जा जमा लिया था, जिसके बाद से यूक्रेन लगातार रूस पर चेर्नोबिल परमाणु प्लांट को नुकसान पहुंचाने के दावे कर रहा है। और उसी कड़ी में इस बार उसने यह आरोप लगाया कि प्लांट पर कब्जा के लिए बैठी रूस की सेना ने प्लांट में बनी नई लेबोरेटरी को लूट कर तबाह कर दिया। यूक्रेन का दावा है कि वो लैब प्लांट में रेडिएशन को मैनेज करने के लिए अहम थी और उसमें बेहद एक्टिव सैंपल थे जिनसे रेडिएशन निकलता है। और अगर रूस परमाणु हथियार चलाने पर आया तो तबाही के सभी रिकॉर्ड टूट जाएंगे। यूक्रेन में अब तक मची तबाही में भी बौनी नजर आने लगी है ये टीम। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि एक अनुमान के मुताबिक पूरी दुनिया में जितने भी परमाणु हथियार हैं उनमें सबसे बड़ा जखीरा रूस के पास ही है। अमेरिका का नंबर भी रूस के बाद आता है, उसके पास 5,500 से ज्यादा परमाणु हथियार है। लेकिन रूस 6,200 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन का मालिक है। मतलब पूरी दुनिया में करीब 13,000 से ज्यादा जो परमाणु हथियार है उनमें 90% से ज्यादा अकेले अमेरिका और रूस के पास है। लेकिन इनमें ज्यादातर परमाणु हथियार किसी मिसाइल पर तैनात नहीं है। परमाणु हथियारों की तैनाती की बात की जाए तो रूस के 1,458 परमाणु हथियार, 527 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, सबमरीन से लॉन्च होने वाली मिसाइलों और बम बरसाने वाले विमानों पर लगी हुई हैं। और इस मामले में भी अमेरिका रूस से पीछे है और इसी वजह से रूस पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन इतना ही नहीं, इसके साथ ये खबर भी आई कि चेर्नोबिल परमाणु प्लांट के पास के जंगलों में आग भी भड़क चुकी है। 1986 में चेर्नोबिल प्लांट में दुनिया का अब तक का सबसे भयानक परमाणु हादसा हुआ था और आज भी प्लांट से रेडियो एक्टिव पदार्थ लीक हो रहा है और इसी वजह से प्लांट से निकलते हुए रेडिएशन पर काबू पाने के लिए बरसों से उसे मैनेज किया जा रहा है। लेकिन यूक्रेन लगातार दावा कर रहा है कि जब से रूस ने चेर्नोबिल प्लांट पर कब्जा किया है तब से वहां काम ही नहीं हो पा रहा। और इस बार यूक्रेन के मीडिया में दावा किया गया कि चेर्नोबिल न्यूक्लियर रिएक्टर के पास भड़की आग बड़ी तबाही मचा सकती है। दावा किया गया है कि सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में चेर्नोबिल एक्सक्लूजन जोन में कम से कम 7 जगहों पर आग भड़कती देखी गई। लड़ाकों को भेड़ियों की तरह खूंखार दिखाया गया और फिर बैकग्राउंड में ऐसा गाना बजा कि सुनने वाला देशभक्ति की धुन में रम जाए।